रूपा की आवाज में आपका स्वागत है। आज की कहानी का नाम है आत्मसम्मान। संगीता जी सोफे पर बैठी टीवी देख रही थी। तभी अचानक दरवाजे की घंटी बजी। संगीता जी अचानक चौंक कर मनोज की तरफ देखने लगी। इस वक्त कौन हो सकता है? उन्होंने धीरे से कहा। मनोज ने दरवाजे की ओर कदम बढ़ाए और जैसे ही दरवाजा खोला, सामने उसकी बहन जागृति खड़ी हुई थी। आंखों में आंसू, चेहरे पर घबराहट और हाथ में छोटा सा बैग लिए हुए। जागृति, संगीता जी ने दौड़कर उसे गले से लगा लिया, लेकिन तभी उसकी नजर उसके चेहरे पर पड़े हल्के निशान पर पड़ी। यह क्या हुआ? अमित ने मारा है क्या तुझे? उनकी आवाज कांप रही थी। जागृति ने कोई जवाब नहीं दिया। वह बस चुपचाप अंदर आई और जाकर सोफे पर बैठ गई, जैसे किसी गहरे सदमे में हो। दीदी प्लीज कुछ तो बोलो, उसकी भाभी गुंजन ने भी उसके पास आकर सोफे पर बैठते हुए कहा। जागृति की आंखों में आंसू बहने लगे। माँ, अब वहां नहीं रह सकती मैं, बहुत हो गया। संगीता जी ने गहरी सांस ली। बिना कुछ बोले उन्होंने तुरंत अमित को फोन लगाया, लेकिन फोन स्विच ऑफ था। फिर उन्होंने जागृति की सास विमला जी को फोन किया। फोन उठाते ही दूसरी तरफ से एक भारी सी आवाज आई। जागृति हमारे लिए मर चुकी है। अब इस घर में उसके लिए कोई जगह नहीं है। यह सुन संगीता जी का चेहरा उतर गया। उन्होंने हैरानी और दर्द से भरे स्वर में कहा, यह आप क्या कह रही हो विमला जी? हाँ, मैं सही कह रही हूँ। आपने बिल्कुल सही सुना है। जागृति ने जो किया उसके बाद इस घर में वापस नहीं आ सकती वो। इतना कहकर विमला जी ने गुस्से में फोन काट दिया। संगीता जी कुछ पल तक फोन को हाथ में लेकर यूं ही देखती रही, जैसे यकीन ही नहीं हो रहा हो कि जिस विमला जी को उन्होंने हमेशा समझदार और सहानुभूति रखने वाली माना था, वही आज उनकी बेटी के लिए इतने कठोर शब्द कह रही हैं। घर में सन्नाटा छा गया। जागृति का चेहरा पीला पड़ गया, जैसे सारी दुनिया उसके सामने एक बोझ बनकर खड़ी हो गई हो। जागृति, सच सच बताओ, वहां क्या हुआ? मनोज ने थोड़ी सख्ती के साथ पूछा, लेकिन उनकी आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। जागृति ने हिचकिचाते हुए कहा, माँ, मैंने कुछ ऐसा कर दिया जिसकी वजह से अमित मुझसे नफरत करने लगा है। संगीता जी का दिल बैठने लगा। क्या? उनकी आवाज कांप रही थी और धड़कनें मानो कानों में गूंज रही थी। जागृति की आंखों से आंसू टपकने लगे। उसने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन अचानक चुप हो गई। वह अपनी माँ की आंखों में देख ही नहीं पा रही थी। कुछ पल बाद वह उठी और बिना कुछ बोले अपने कमरे में चली गई। दरवाजा बंद हो गया। संगीता जी वहीं बैठी रह गईं। उनकी आंखें बंद दरवाजे की ओर थीं और दिल में सैकड़ों सवाल थे। आखिर जागृति ने ऐसा क्या किया जो उसकी सास ने यह तक कह दिया कि वह हमारे लिए मर चुकी है? यह सवाल अब उनके मन में गूंज रहा था, लेकिन जवाब किसी के पास नहीं था। रात काफी हो चुकी थी, लेकिन जागृति की आंखों में नींद नहीं थी। उसने जो किया, बार बार वह घटना उसके मन में घूम रही थी। उसका तन मन तमाम कड़वी यादों में उलझा हुआ था, जो उसने अपने ससुराल में झेली थी। होठों पर चुप्पी थी, मन में उदासी। अपने कमरे में बैठे बैठे अचानक कब उसका मन बीती वाली रात की घटना में पहुंच गया, पता ही नहीं चला। रात के करीब 9 बज रहे थे। जागृति रसोई में खड़ी हो चुपचाप रोटियां बेल रही थी। तभी दरवाजा खुलने की आवाज आई। अमित ऑफिस से लौटा था। बीते कुछ दिनों की तरह उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, बस उसकी नजरें मोबाइल की स्क्रीन पर गड़ी हुई थी। जागृति ने रोजाना की तरह पानी का गिलास उसकी ओर बढ़ाया। अमित ने बिना जागृति को देखे सिर्फ पानी का गिलास हाथ से लिया और वहीं टेबल पर रख दिया और सीधा अपने कमरे में चला गया। जागृति ने धीमी सांस भरी और मन ही मन कहा, आज फिर वही, ना कोई बात, ना कोई हालचाल, जैसे मैं इस घर में हूं ही नहीं। अपने दिल को समझाते हुए उसने सास ससुर को खाना परोसा। सास ने पल भर के लिए टीवी से नजर हटाई और एक तीखी नजर जागृति पर डाली और बोली, आज फिर से नमक ज्यादा हो तो नहीं कर दिया सब्जी में? जागृति चुप रही। यह नया नहीं था, अब तो यह रोज की बात हो गई थी। उसने चुपचाप अपनी भी थाली लगा ली और फिर सबके साथ बैठ गई। खाने की मेज पर सन्नाटा था। अमित हमेशा की तरह चुप बैठा था, जैसे वहां मौजूद ही ना हो। जागृति ने उसकी थाली में एक रोटी रखी तो अमित ने धीरे से थाली खिसका दी, बिना कुछ कहे। जागृति का मन कांपने लगा, उसका अंतर्मन चीखने लगा, कब तक यह सब सहती रहूंगी मैं? आखिर कब तक?
बाहर हर तरफ सन्नाटा पसरा था, लेकिन जागृति के कमरे में एक अलग ही तूफान उठ रहा था। जब अमित और जागृति अपने कमरे में आए तो जागृति ने धीमे स्वर में पूछा, अमित तुम इतने चुप क्यों हो? क्या बात है? जब मैं ऑफिस से आई तो तब से एक शब्द भी नहीं कहा तुमने। बहुत दिनों से देख रही हूँ तुमको। अमित ने मोबाइल एक तरफ रखा और गहरी सांस लेते हुए बोला, जागृति मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। हाँ कहो। जागृति का दिल थोड़ा घबरा गया। अमित की आवाज में एक अजीब सी गंभीरता थी। माँ चाहती थी कि मैं ऊपर वाले कमरे में शिफ्ट हो जाऊं। वह चाहती है कि नीचे सिर्फ वह और पिताजी ही रहे। अमित का इतना कहना था कि जागृति चौंक गई। पर क्यों? हम सब इतने दिनों से साथ रहते हैं, तो अब अचानक ऐसा क्यों हो गया? अमित ने नजरें चुराते हुए कहा, जागृति तुम जानती हो ना, माँ को तुम्हारी कुछ बातें पसंद नहीं है। उनका मानना है कि जब से तुम इस घर में आई हो, चीजें बदल गई हैं। घर का माहौल पहले जैसा नहीं रहा। यह सुन जागृति को एक झटका सा लगा। मतलब अब मैं इस घर में परेशानी बन गई हूँ। अमित चुप रहा। उसकी चुप्पी जागृति को और कचोटने लगी। तुम्हें पता भी है अमित, जागृति की आवाज कांपने लगी, मैं हर दिन कितनी कोशिश करती हूँ सबको खुश रखने की। एक एक ताना सुनती हूँ सबका, सबकी पसंद का खाना बनाती हूँ, हर त्योहार पर रस्म अच्छे से निभाती हूँ, लेकिन फिर भी हर गलती मेरी ही क्यों होती है? तुम्हारी माँ कभी मुझसे प्यार से बात तक नहीं करती, और तुम हर बात उनकी ही बात सही मान लेते हो। अमित की आंखों में भी गुस्सा आ गया। तो क्या करूं जागृति, हर वक्त बस तुम्हारी ही शिकायतें सुनता रहूं? माँ पिताजी ने मुझे पाला है, उनका भी हक बनता है कि मैं उनकी सुनूं। अच्छा, और मेरा हक? अमित, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। क्या मेरी कोई अहमियत नहीं? क्या मेरे लिए इस घर में कोई जगह नहीं? अमित झुंझला उठा। जागृति, तुम हर छोटी बात को मुद्दा क्यों बना लेती हो? माँ सिर्फ ये चाहती है कि हम ऊपर वाले फ्लोर पर रहें। इसमें इतनी बड़ी बात क्या है? जागृति की आंखें भर आईं। अच्छा, तो क्या 2 साल बाद मुझे पूरी तरह इस घर से निकाल देने का भी इरादा है? बस करो जागृति। अमित का सब्र टूट गया। उसने गुस्से में पास रखा पानी का गिलास जोर से टेबल पर दे मारा और गुस्से में बोला, जागृति बहुत हो गया तुम्हारा। अब हद पार कर रही हो तुम। कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया, लेकिन उस सन्नाटे में जागृति की आवाज गूंज रही थी। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे और दिल में सवाल उठ रहे थे। क्या यही रिश्ते होते हैं जहां समझने वाला कोई नहीं होता? जहां मेरी आवाज हर बार दबा दी जाती है? कमरे में अभी भी पानी का गिलास गिरने की आवाज गूंज रही थी। जागृति की तेज आवाज सुनकर अमित के माता पिता भी दौड़ते हुए कमरे में आ गए। सासू माँ ने आते ही जागृति को तिरस्कार भरी नजर से देखा और बोली, यह क्या नौटंकी मचा रखी है तुम दोनों ने? फिर जागृति की तरफ देखकर बोली, मोहल्ले में तमाशा बनवाओगी क्या हमारा? तमाशा तो तब बना था माँ जी, जागृति ने तीखे स्वर में कहा, जब आपने चुपचाप अपने बेटे को मेरे खिलाफ भड़काना शुरू किया था, और जब जब आपने मेरी हर बात में नुक्स निकालना, हर रिश्ते में जहर घोलना शुरू किया था। जागृति का चेहरा गुस्से से लाल था। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, बस अपने आत्मसम्मान की आवाज थी। बिमला जी यह सुन हैरान हो गई थी। अमित, ये क्या बोले जा रही है? लेकिन जागृति चुप नहीं हुई, बस बोले जा रही थी, माँ जी आप तो यही चाहती है ना कि मैं इस घर से निकल जाऊं, तो ठीक है मैं चली जाती हूँ। तभी अमित गुस्से में आग बबूला हो गया। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और जोर से एक थप्पड़ जागृति के गाल पर दे मारा। अमित के थप्पड़ ने जैसे जागृति के अंदर का ज्वालामुखी फोड़ दिया हो। उसके गाल पर जलन हो रही थी, लेकिन उससे भी ज्यादा उसका आत्मसम्मान छल्ली हो चुका था। कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। गुस्से से कांपती हुई जागृति ने अमित की आंखों में घूर कर देखा और बोली, बहुत गलत किया है अमित तुमने। अब देखना मैं क्या करती हूँ। इतना कहकर उसने झटके से मोबाइल उठाया और दूसरे कमरे में चली गई। वहां जाकर अपनी तेज आवाज में फोन पर कहा, हेलो, क्या आप यही भिवाड़ी पुलिस स्टेशन से बोल रहे हैं? मैं जागृति वर्मा बोल रही हूँ। मेरे पति ने मुझ पर हाथ उठाया है। मैं शिकायत दर्ज करवाना चाहती हूँ। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि बाहर खड़े अमित और उसकी माँ के होश उड़ गए। दोनों दौड़ते हुए कमरे में आए। जागृति, ये क्या कर रही हो तुम? होश में तो हो? सास ने घबराकर पूछा। अमित ने मोबाइल छीनने की कोशिश की। जागृति, दो मोबाइल, तुम पागल हो गई हो क्या?
लेकिन जागृति पीछे हट गई। उसकी आंखें अब जलती हुई मिसाल की तरह चमक रही थी। अमित, अब मैं एक पल भी जुल्म नहीं सहने वाली। सासू माँ बोली, अपने ही पति को जेल भिजवाएगी क्या तू? यही संस्कार दिए हैं तेरी माँ ने? जागृति की आवाज अब सख्त थी। मैंने यह संस्कार नहीं सीखे कि पति को भगवान मानकर उसकी मार सहूं। आपने अपने बेटे को शायद यही सिखाया होगा, लेकिन मेरी माँ ने मुझे सिखाया है कि अन्याय के खिलाफ आवाज उठाओ। इधर से इंस्पेक्टर तनिष की आवाज आई, मैडम, आप कहाँ से बोल रही हैं? हमें आप अपनी लोकेशन भेज दीजिए। हम तुरंत पुलिस भेज रहे हैं आपकी लोकेशन पर। आप चिंता ना करें, अभी हम पहुंच जाएंगे, बस थोड़ी ही देर में। यह सब सुनकर अमित और उसके माँ पिताजी ने के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। बिमला जी ने जागृति से कहा, जागृति बेटा, अमित की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। बिमला जी की आवाज में अजीब सी निराशा थी और वह हाथ जोड़कर जागृति से माफी मांग रही थी ताकि पुलिस को वापस भेजा जा सके और घर का माहौल शांत हो सके। लेकिन तभी दरवाजे पर पुलिस की गाड़ी आ गई और गली में सब लोग बाहर आकर देखने लगे। जागृति ने एक पल के लिए भी बिमला जी की ओर नहीं देखा। उसकी आंखों में कोई दया नहीं थी, बस एक फैसला था जो अब अटल था। पुलिस की गाड़ी से दो कांस्टेबल और एक महिला अधिकारी उतर चुके थे। गली के लोग धीरे धीरे जमा होने लगे थे। खानापसी शुरू हो गई थी। जागृति ने गहरी सांस ली और तेज कदमों से दरवाजे की ओर बढ़ी। अमित ने उसे रोकने की कोशिश की। जागृति, प्लीज मत जाओ, बात बिगड़ जाएगी। चलो अंदर चलकर बात करते हैं। लेकिन जागृति ने उसका हाथ झटक दिया और सीधे महिला अधिकारी के पास जाकर कहा, अब मुझे कोई शिकायत नहीं करनी, आप लोग जा सकते हैं। महिला अधिकारी ने गंभीर स्वर में पूछा, क्या आप पर किसी तरह का कोई दबाव है? जागृति ने शांत स्वर में जवाब दिया, नहीं, मुझ पर कोई दबाव नहीं है। पुलिस वाले थोड़ी देर जागृति को देखते रहे, फिर कहा, ठीक है मैडम, अगर आप शिकायत नहीं करना चाहती तो हम वापस जा रहे हैं, लेकिन अगर कभी जरूरत हो तो बेहिचक कॉल कीजिएगा। यह सुन जागृति ने सिर हिलाया। पुलिस की गाड़ी धीरे धीरे गली से निकल गई। घर के अंदर तनाव सा छाया हुआ था। जागृति ने अपने कमरे में जाकर चुपचाप अपना बैग पैक किया। बिमला जी खड़ी खड़ी देखती रही। अमित का चेहरा पीला पड़ गया, लेकिन जागृति बिना किसी से कुछ कहे सिर उठाकर दरवाजे से बाहर निकल गई। जागृति जिंदगी के इस मोड़ पर जब सब कुछ पीछे छोड़कर चली आई थी, एक पल, हर एक शब्द, हर एक चुप्पी अब भी उसके कानों में गूंज रही थी। उसी समय एक ममता भरा स्पर्श उसकी भावनाओं की लहर को रोक गया। उसकी माँ संगीता जी धीरे से उसके पास आकर बैठी और प्यार से उसके सिर पर हाथ रखकर बोली। उनकी आवाज में वही पुराना अपनापन था, वही सुकून जो एक माँ की गोद में ही मिलता है। अब तक जाग रही है बेटा जागृति? संगीता जी ने धीमे स्वर में पूछा। माँ की आवाज सुनकर जागृति एकदम से चौंक गई, जैसे किसी ने उसे गहरे पानी से बाहर खींच लिया हो। वह धीरे से माँ की तरफ मुड़ी। उसकी आंखें थोड़ी नम थीं। बस यूं ही माँ, नींद नहीं आ रही थी, उसने धीरे से कहा, लेकिन उसकी आवाज में वह भाव छिपे थे जो उसके मन में हिलोरे मार रहे थे। संगीता जी ने जागृति को अपनी बाहों में भर लिया। कुछ कहने की जरूरत नहीं है बेटा, एक माँ अपने बच्चे की तकलीफ बिना कहे समझ जाती है। कमरे में एक अजीब सी खामोशी थी, लेकिन उनकी खामोशी में भी एक अपनापन था, एक भरोसा था कि अब सब कुछ ठीक होगा। अगले दिन सुबह का समय था। घर में हल्की हल्की धूप खिड़की से आ रही थी और रसोई से चाय की महक पूरे घर में फैल रही थी। ड्राइंग रूम में संगीता जी सोफे पर बैठी थी। उनके पास मनोज और गुंजन भी बैठे थे। तीनों के चेहरे पर सुबह की सुकून भरी ताजगी थी, लेकिन कहीं ना कहीं एक हल्की सी चिंता की रेखाएं भी दिख रही थी। संगीता जी, गुंजन से धीमी आवाज में कुछ कह रही थी। तभी पीछे से जागृति की चूड़ियों की हल्की सी खनक सुनाई दी। सबकी नजर दरवाजे की ओर गई। जागृति वहां आई और कुर्सी खींचकर बैठ गई। कुछ क्षणों के लिए चुप्पी छा गई। फिर संगीता जी ने सहसा से उस चुप्पी को तोड़ते हुए कहा, अच्छा सुन मनोज, चल जरा मेरे साथ, एक जरूरी काम है। उन्होंने अपनी बेटी की ओर देखकर कहा। मनोज ने चौंक कर पूछा, कहाँ चलना है माँ? चलते चलते बताऊंगी, संगीता जी ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन उनकी मुस्कान के पीछे एक गंभीरता भी छिपी हुई थी।
जागृति ने हल्की निगाहों से माँ और मनोज को देखा, जैसे वह समझने की कोशिश कर रही हो कि आखिर माँ कहाँ जा रही हैं, लेकिन उसने कुछ पूछा नहीं। मनोज उठकर माँ के साथ चल दिया और गुंजन ने जागृति की तरफ देखकर एक कप चाय उसकी ओर बढ़ा दी। दीदी थोड़ी चाय पी लो, अच्छा लगेगा, गुंजन ने सहजता से कहा। जागृति ने उसकी आंखों में झांका। वहां कोई ताना नहीं था, कोई दया नहीं थी, बस एक अपनापन था। मनोज ने कार की चाबी उठाते हुए माँ की ओर देखा और धीरे से पूछा, माँ इतनी सुबह सुबह कहाँ जाना है? सब ठीक तो है ना? संगीता जी ने एक पल को उसे देखा। उसकी आंखों में कुछ कहने की झिझक थी, लेकिन फिर उन्होंने गहरी सांस ली और प्यार से बोली, सब ठीक है बेटा, बस एक जगह चलना है। जागृति को लेकर मन में कुछ बातें हैं जो अब साफ करनी है। मनोज थोड़ा चौंक गया। जागृति दीदी को लेकर? तो आप उन्हें साथ लेकर क्यों नहीं आई? माँ ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं अभी नहीं, पहले मुझे किसी से मिलना है, फिर जागृति से बात करूंगी मैं। तू बस चुपचाप मेरे साथ चल। मनोज ने माँ की गंभीरता को महसूस किया। उसने कुछ और नहीं पूछा। दोनों कार में बैठ गए और चल दिए। मनोज ने गाड़ी एक कॉलोनी के बाहर रुकवाकर संगीता जी थोड़ी देर तक गाड़ी में ही बैठी रही, जैसे खुद को मानसिक रूप से तैयार कर रही हो। फिर गहरी सांस लेकर उतर पड़ी। मनोज अब समझ चुका था। जागृति के ससुराल पहुंचकर जैसे ही उन्होंने दरवाजे की घंटी बजाई, थोड़ी ही देर में अंदर से बिमला जी ने दरवाजा खोला। सामने संगीता जी को की माँ को देखकर वह थोड़ा चौंक गई, पर तुरंत खुद को संभाल लिया। बिमला जी ने धीमे स्वर में कहा, मैं जानती हूँ आप क्यों आई हैं। संगीता जी बोली, मैं सच जानने आई हूँ। बिमला जी, एक माँ के दिल को चैन नहीं मिलता जब बेटी यूं बिना बोले ससुराल के से मायके आकर बैठ जाए। बिमला जी ने एक पल चुप रहकर संगीता जी की ओर देखा और गुस्से से भरे स्वर में बोली, बहन जी, अगर मैं आपकी बेटी की करतूत बताने लगूंगी ना, तो आप भी हैरान रह जाएंगे। इतनी समझदार और संस्कारी दिखने वाली लड़की ने जो कल रात किया वह सोचकर अभी भी रूह कांप जाती है हमारी तो। संगीता जी चौंक गई। उन्होंने हैरानी से पूछा, ऐसा क्या किया मेरी बेटी ने? मैं सुनना चाहती हूँ। बिमला जी ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, क्या किया, क्या करना रह गया था। कल रात को आपकी बेटी ने घर में पुलिस बुला ली थी, और तो और अपने ही पति को पकड़वाने के लिए कह रही थी। बस जरा सी बहस क्या हो गई, पूरी गली में तमाशा बना दिया उसने हमारे घर का। संगीता जी और मनोज जैसे सन्न रह गए। उनके चेहरे का रंग उड़ गया। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि जागृति ऐसा भी कुछ कर सकती है। नहीं, जागृति ऐसा नहीं कर सकती, संगीता जी ने कहा। तभी बिमला जी की आवाज कड़वी हो गई। पूरी गली इकट्ठा हो गई थी बहन जी। लोग कहने लगे, हम अपनी बहू को मारते हैं, उसे तंग करते हैं। हमारी सालों की इज्जत 2 मिनट में मिट्टी में मिला गई। आपकी बेटी और, और फिर पुलिस जब आई तो आपकी बेटी ने कहा मुझे कोई शिकायत नहीं करनी और पुलिस को वापस भेज दिया। लेकिन बहन जी, हमारी तो पूरी बिरादरी में नाक कट गई ना। मनोज और संगीता जी एक दूसरे की तरफ देखने लगे। माहौल में गहरी चुप्पी छा गई। एक माँ के लिए यह यकीन कर पाना मुश्किल था कि उसकी परवरिश में कमी रह गई। क्या उसकी बेटी इतना बड़ा कदम उठा सकती है? संगीता जी ने अपने आप को थोड़ा संभालते हुए गहरी सांस ली। उनकी आंखों में एक विश्वास था, लेकिन अब वह थोड़ी सहज होकर बोली, बिमला जी, मैं मानती हूँ मेरी बेटी ने जो किया बिल्कुल सही नहीं किया था। पुलिस बुलाना, इतना बड़ा कदम उठाना, यह बहुत गंभीर बात है। लेकिन उन्होंने पल भर ठहरकर बिमला जी की आंखों में देखा। बहन जी, ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती। अगर जागृति ने ऐसा किया तो कुछ तो ऐसा हुआ होगा जो उसने यह कदम उठाया। बिमला जी जैसे कुछ कहने ही वाली थी कि तभी संगीता जी ने अपना स्वर थोड़ा और दृढ़ कर लिया। और एक बात और बहन जी, अगर मेरी बेटी सचमुच झूठी होती, अगर वह सिर्फ तमाशा ही करना चाहती, तो आज आप और मेरे दामाद जी दोनों जेल में होते। लेकिन उसने पुलिस को खुद वापस भेज दिया, बिना किसी शिकायत के। मनोज अब तक चुप खड़ा था, लेकिन माँ की बात सुनकर उसने भी सर झुकाकर हामी भरी। हाँ, सही कह रही हैं आप। बात गुस्से की होती तो दीदी यहाँ से चुपचाप निकल नहीं जाती। कुछ तो था जो उन्हें अंदर ही अंदर से तोड़ रहा था। बिमला जी का चेहरा थोड़ी देर के लिए सख्त हो गया। उनकी आंखों में पुराने घाव झलकने लगे। देखो बहन जी, बिमला जी ने अब शांत स्वर में कहा,
मुझे आपसे कोई झगड़ा नहीं करना। मैं बस ये चाहती हूँ कि आप ही अब अपनी बेटी से पूछें, क्या उसे कभी इस घर में मायके जैसा माहौल नहीं मिला? क्या कभी हमने उसे बेटी की तरह नहीं माना? अगर मेरे बेटे अमित ने अपने माँ-बाप की इज़्ज़त की, तो क्या यह इतना बड़ा गुनाह है कि उसे अपने ही घर में बेइज़्ज़त किया जाए? संगीता जी अब पूरी तरह गंभीर हो चुकी थी। मैं सच-सच जानना चाहती हूँ, बिमला जी, मेरी बेटी ने क्या झेला और आपने क्या कहा? सब चाहे जो भी हो, अब उसे सामने आना ही होगा। बिमला जी ने गहरी सांस ली और फिर उन्होंने धीरे-धीरे वह सारी बातें बता दी जो पिछली रात घर में हुई थी। कैसे बात-बात बात में तकरार बढ़ी, कैसे जागृति ने गुस्से में फैसला ले लिया और कैसे बात पुलिस तक पहुंच गई। संगीता जी चुपचाप सुनती रहीं। सब कुछ जानकर उन्हें समझते देर नहीं लगी कि एक छोटी सी बात ने दोनों की नासमझी के कारण कैसे एक बड़ा रूप ले लिया था। संगीता जी ने धीमे स्वर में कहा, झगड़ा तो हर घर में होता है बहन जी, लेकिन हर बात पर हाथ उठा देना सही नहीं है। आप चाहती तो उसे प्यार से समझा सकती थी, मगर दामाद जी ने हाथ उठाकर ठीक नहीं किया। तभी पास खड़े अमित ने अपराध भाव से गर्दन झुकाते हुए कहा, मानता हूँ मुझे उस पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था, लेकिन आपको नहीं पता मम्मी जी, जब वह गुस्से में होती है तो उसे खुद ही नहीं पता चलता कि वह क्या बोल रही है। ऐसे ऐसे शब्द कह देती है वह जो सहना मुश्किल हो जाता है। संगीता जी चुप हो गई। घर में एक गहरी शांति छा गई, जिसमें सब गलतियों को टटोल रहे थे। संगीता जी अब सब कुछ समझ चुकी थी। उनके चेहरे पर अब कोई गुस्सा नहीं था, बस एक गहरी शांति और थकावट थी। उन्होंने धीरे से अपनी साड़ी को ठीक किया, फिर उठते हुए बोली, ठीक है बिमला जी, अब हम चलते हैं। बिमला जी कुछ कहना चाहती थी, लेकिन शब्द जैसे गले में ही अटक गए। तभी अमित ने पास आकर कहा, मम्मी जी, आपने तो कुछ खाया ही नहीं, चलिए पहले नाश्ता कर लीजिए। संगीता जी ने उसकी ओर देखा और हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोली, नहीं बेटा, हमारे यहाँ तो रिवाज है, बेटे के ससुराल में पानी तक नहीं पीते, खाना तो बहुत दूर की बात है। इतना कहकर उन्होंने एक बार फिर सबकी ओर देखा और बाहर की ओर बढ़ गई। मनोज भी चुपचाप उनके पीछे हो लिया। जैसे ही संगीता जी घर पहुंची, उनके चेहरे और आंखों में नाराजगी साफ दिख रही थी। दरवाजा खुलते ही उन्होंने गुस्से से आवाज लगाई, जागृति कहाँ हो तुम? उनकी इतनी कड़क आवाज सुनकर गुंजन रसोई से दौड़ती हुई आई। जागृति जो अपने कमरे में बैठी हुई थी, माँ की तेज आवाज सुनते ही घबरा गई। वह जल्दी जल्दी बाहर निकली और बोली, क्या हुआ माँ, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? संगीता जी ने उसकी तरफ देखा, पर कोई जवाब नहीं दिया, बस तेज कदमों से डाइनिंग रूम की ओर बढ़ी। पीछे पीछे जागृति, गुंजन और मनोज भी चल पड़ी। गुंजन ने सहमे स्वर में पूछा, क्या हुआ मांगी? संगीता जी गुस्से में बोली, बहू, ये तुम अपनी लाडली ननद से पूछो, यह क्या कारनामा करके आई है अपनी ससुराल में? संगीता जी का चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था और उनकी आवाज में वह रोष साफ झलक रहा था जो एक माँ तब महसूस करती है जब उसकी परवरिश पर सवाल उठे। जागृति की सांस अटक गई। उसने धीमे स्वर में कहा, माँ, मैं आपको बताने ही वाली थी। बताने वाली थी? उन्होंने जागृति की बात को काटते हुए जोर से कहा, कब बताने वाली थी? तब जब सब लोग तुम्हारी माँ की परवरिश पर उंगलियां उठाने लगे, तब, या फिर तब जब लोग ताना मारे कि संगीता जी की बेटी ने तो पुलिस बुलवा ली अपने ही ससुराल में, या तब जब तुम्हारे ससुराल का नाम मिट्टी में मिल जाता? जागृति सकपका गई। गुंजन चुपचाप खड़ी थी। उसने अपनी सास का ऐसा रूप कभी नहीं देखा था। संगीता जी आगे बोली, तुम जानती हो ना, मैं कभी नहीं चाहती थी कि मेरी बेटी पर कोई उंगली उठाए, लेकिन आज वहां जाकर मैं शर्मिंदा हुई हूँ। तुम्हारी सास और पति ने जो भी किया हो, लेकिन तुमने भी कोई कसर नहीं छोड़ी बेटा। इतनी सी बात के पीछे पुलिस बुला ली। तुमने पूरे मोहल्ले के सामने अपने ससुराल का तमाशा बना दिया और ऊपर से मुझसे छिपा भी रही थी। जागृति की आंखें भर आई। वह धीमे से बोली, माँ, उस वक्त मेरी हालत नहीं थी कि कुछ भी मैं बताऊं आपको। मैं बहुत टूट चुकी थी। अच्छा, टूट चुकी थी, संगीता जी ने बात को काटते हुए कहा। तो लड़ाई से भाग जाओगी, रिश्ते से भाग जाओगी? यह तुम्हें किसने सिखाया? मैंने तो नहीं सिखाया। कमरे का माहौल भारी हो रहा था। जागृति की आंखों से आंसू बहने लगे और संगीता जी, उनका गुस्सा
एक माँ का था जो अपनी बेटी को गलत तरह पर जाते देख रही थी। अब सुन लो, उन्होंने कड़े स्वर में कहा, तुम्हें कल ही वापस जाना होगा अपने ससुराल, और इस बार अपने गुस्से को छोड़कर जाना होगा। रिश्ता निभाने के लिए समझदारी और सहनशक्ति दोनों चाहिए होती है। सिर्फ रोना और दोष देना काफी नहीं होता। जागृति कुछ कह नहीं पाई, लेकिन अब उसकी आंखों में पछतावे के साथ साथ माँ के शब्दों की गहराई भी उतरने लगी थी। अगले दिन सुबह का वक्त था। जागृति चुपचाप अपने कमरे में बैठी थी। सामने बैग खुला पड़ा था। वह धीरे धीरे उसमें अपने कपड़े और जरूरी सामान रख रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति थी, जैसे कोई बड़ा फैसला कर चुकी हो। घर में उस वक्त एक अजीब सी खामोशी थी। उसे अब समझ आ गया था, गुस्से में हर चीज खराब हो जाती है। मनोज किसी जरूरी काम से बाहर गया हुआ था। संगीता जी पूजा के कमरे में थी और गुंजन भाभी भी अपने कमरे में ही थी। इसी सन्नाटे में दरवाजे पर एक हल्की सी दस्तक हुई। जागृति उठी और उसने धीरे से दरवाजे की ओर कदम बढ़ाए, और जब दरवाजा खोला तो उसने सामने जो देखा हुआ देखकर जैसे उसका वक्त वहीं थम गया हो। दरवाजे पर अमित खड़ा था। जागृति की आंखें हैरानी से फैल गईं। उसका गला सूख गया, होंठ हिले तो जरूर, लेकिन आवाज नहीं निकल पाई। वह उसे यूं ही देखती रह गई, जैसे कोई सपना देख रही हो। अमित ने एक हल्की मुस्कान के साथ कहा, अब क्या अंदर भी नहीं बुलाओगी मुझे? जागृति की आंखों में कई सवाल तैरने लगे। एक पल तो वह चुप रही, फिर एक हल्की सांस भरते हुए दरवाजे से हट गई और अमित अंदर आ गया। कमरे में एक पल को सन्नाटा छा गया। दोनों आमने सामने खड़े थे, लेकिन नजरों में जैसे कई अधूरे सवाल और अनकहे जवाब तैर रहे थे। अमित ने गहरी सांस लेते हुए कहा, जागृति, मैं जानता हूँ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। मुझे तुमसे इस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए थी, और ना ही कभी हाथ उठाना चाहिए था। मैं हर उस पल के लिए शर्मिंदा हूँ जब तुम्हें लगा कि मैं तुम्हारा साथ नहीं दे रहा। जागृति की आंखें भर आईं। उसने कुछ पल चुप रहकर खुद को संभाला और धीमे आवाज में बोली, अमित, गलती सिर्फ तुम्हारी नहीं थी। मुझे भी गुस्से में इतना बड़ा कदम नहीं उठाना चाहिए था। बुलाकर मैंने बहुत बड़ी गलती की थी। वह थोड़ा और भावुक होते हुए बोली, मुझे समझना चाहिए था और बात करके सब कुछ सुलझाया जा सकता था, लेकिन उस वक्त मैं बहुत गुस्से में थी और शायद खुद को सही साबित करने के चक्कर में सब कुछ बिगाड़ बैठी। जागृति की आंखों से आंसू बहने लगे। अमित उसकी ओर एक कदम और बढ़ा और बोला, तो फिर चलो जागृति, अपने घर मिलकर सब कुछ फिर से ठीक करते हैं। अब तुम अकेली नहीं हो, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। अमित और जागृति की बातों के बाद कमरे का माहौल बदल चुका था। दो टूटे हुए दिलों ने फिर से जुड़ने की चाहत जताई थी। जागृति ने अपने आंसू पोंछे और मुस्कुराकर धीरे से सिर हिला दिया। संगीता जी ने उसकी सारी बातें सुन ली थी। वह कमरे में आई और जागृति की ओर देखा, फिर अमित की ओर देखा। उनकी आंखों में ना कोई गुस्सा था, ना शिकवा, बस एक गहरी स्नेह भरी नजरों से उन्होंने धीमे स्वर में कहा, बेटा, गलतियां हर रिश्ते में होती हैं, लेकिन उन्हें स्वीकार कर लेना और एक दूसरे को माफ करके आगे बढ़ना, यही असली रिश्ता निभाना होता है। उन्होंने जागृति के सिर पर हाथ फेरा और बोली, एक माँ कभी नहीं चाहती कि उसकी बेटी का घर टूटे, लेकिन वह यह भी नहीं चाहती कि उसकी बेटी अपना आत्मसम्मान खो दे। फिर उन्होंने अमित की ओर देखा और कहा, बेटा, अब मेरी बेटी तुम्हारी जिम्मेदारी है। उसे सिर्फ पत्नी नहीं, दोस्त और साथी बनाकर रखना। अमित ने श्रद्धा से उनके पैर छुए और बोला, माँ जी, मैं वादा करता हूँ, अब जागृति को कोई तकलीफ नहीं होगी। संगीता जी की आंखों में आंसू थे, लेकिन वह मुस्कुरा रही थी। उन्होंने जागृति को गले से लगा लिया और धीरे से बोली, जा बेटा, बेटी, फिर से अपने घर को बसा ले। उस समय पूरे घर में एक सुकून, एक नई शुरुआत की खुशबू भर गई। माँ की समझदारी भले फैसले से ने अपनी बेटी के टूटे हुए रिश्ते को फिर से मजबूती दे दी थी। धन्यवाद दोस्तों। आज की कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर लिखें। मिलते हैं दूसरी कहानी में।